हरे कृष्णा। जय भोलेनाथ। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमयी हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। आज सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य में आगे का वृतांत। धर्मराज युधिष्ठिर ने मार्कंडे जी से पूछा, भगवान, राजा पुरुरवा से पहले महाराज हिरण्यतेजा ने नर्मदा देवी को किस प्रकार इस पृथ्वी पर उतारा था, ये भी बताने की कृपा करें। तब मार्कंडे जी बोले, राजन, चंद्रवंश में हिरण्यतेजा नाम से प्रसिद्ध एक राजर्षि हुए हैं, जो समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ और प्रजापतियों के समान थे। वे इस पर्वत, वन और काननों सहित पूरी पृथ्वी का एक छत्र शासन करते थे। उनकी राजधानी चंद्रपुरी थी, जो इंद्र की अमरावती के समान शोभा पाती थी। एक बार अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगने पर इस जम्बू द्वीप में बावली, कुआं और सरोवर होने पर भी कोई नदी नहीं उपलब्ध हो सकी, जहां देवताओं और पितरों का विशेष सत्कार हो सके। उस समय तक जम्बू द्वीप में कोई नदी थी ही नहीं। राजा ने लाखों गौवें, स्वर्ण, मणि, रत्न, खजाना, घोड़े और अनगिनत मतवाले हाथी ब्राह्मणों को दान में दिए। हव्य और कव्य से पितरों को भी तृप्त किया। उस समय उन्होंने देखा, पितरों को जलपान का बड़ा कष्ट है, इसलिए वे पितरों से बोले कि आप लोग कौन है और किस कर्म से पवित्र हो सकते हैं। तब पितरगण कहने लगे, महाभाग, ये द्वीप नदियों से रहित होने के कारण यहाँ का सब धर्म कर्म नष्ट हो चुका है। नदी के अभाव में न तो देवता तृप्त होते हैं, न ही पितर। अगर इस द्वीप में नर्मदा उतर आए तो हम सब लोगों की मुक्ति हो जाएगी। महाराज, जो भी बात थी वो तो हमने आपसे बता दी, अब आपकी जैसी रुचि हो वैसा करें। हिरण्यतेजा ने कहा, अब मुझे पितरों का उद्धार करना ही उचित लगता है, नहीं तो भला इस राज्य से मेरा क्या काम। अगर मैं पितरों को ही तृप्त नहीं कर सका तो मेरा तो जीवन भी व्यर्थ है। ऐसा कहकर राजा हिरण्यतेजा उद्याचल पर्वत पर गए और कंद, मूल और फल का भोजन करते हुए भगवान शिव की उपासना करने लगे। उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की। उनकी उत्तम भक्ति जानकर भगवान शंकर ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। राजा ने देवादिदेव महादेव के दिव्य रूप का दर्शन प्राप्त कर उनकी 3 बार परिक्रमा की और साष्टांग प्रणाम करके उनकी स्तुति की। राजा बोले, हे सुरेश्वर, आपको नमस्कार है। शूलपाणे, आपको नमस्कार है। प्रभु, आप ही पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, रस, बुद्धि, मन, अहंकार, प्रकृति और उसके तीनों गुण हैं। आप ही संपूर्ण इंद्रियों के प्रेरक, सर्वत्र व्यापक, समस्त कलाओं से युक्त तथा कला रहित अविनाशी परमेश्वर हैं। ब्रह्मा और विष्णु आदि देवताओं को भी आपके आदि अंत का पता नहीं लगता। महातेजा का किया हुआ ये स्तोत्र सुनकर देवाधिदेव जगदीश्वर शिव कहने लगे, महाभाग, तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। तब राजा ने कहा, हे देवेश्वर, 7 कल्पों तक प्रवाहित होने वाली नर्मदा देवी को आप मृत्युलोक में उतार दीजिए। पितर घोर नरक में डूब रहे हैं, उनका उद्धार हो सके और वे तृप्त होकर मुक्ति और परम गति को प्राप्त हो सके, इसके लिए नर्मदा देवी का अवतरण अति आवश्यक है। प्रभु महादेव जी बोले, हे तात, नर्मदा जी तो ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं, दैत्यों और अन्य अल्पजीवी प्राणियों द्वारा पृथ्वी पर नहीं उतारी जा सकती, इसलिए तुम कोई दूसरा वर मांगो, मैं उसे अभी दे दूंगा। तब महाभाग राजा हिरण्यतेजा कहने लगे, प्रभु, आपके प्रसन्न होने पर तो तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं। मैं तो सहस्त्र जन्म धारण करने पर भी इसके अलावा कोई दूसरा वर नहीं मांगूंगा। देवेश्वर, मैं आपके सेवकों का भी सेवक हूं, मुझे नर्मदा जी को ही दीजिए। राजा का ये निश्चय जानकर भगवान शंकर ने लोक पावनी नर्मदा देवी का आह्वान किया। वे मगर के आसन पर आरूढ़ होकर दिव्य रूप से आकर शिव जी के आगे खड़ी हो गई और उमा महेश्वर दोनों के चरणों का स्पर्श करके नतमस्तक होकर बोली, देवेश, किस लिए आपने मेरा स्मरण किया है, बताइए प्रभु। महादेव जी कहने लगे, नर्मदे, राजा हिरण्यतेजा ने अपना राज्य छोड़कर यहाँ 14,000 दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या की है, इसलिए तुम इनकी इच्छा के अनुसार पृथ्वी पर उतरो, शीघ्र जाओ
और नरक में पड़े हुए सब पितरों का उद्धार कर दो। सुनकर नर्मदा देवी बोली, देव, मैं बिना किसी आधार के जम्बू द्वीप में कैसे जाऊंगी? तब महादेव जी ने पर्वतों से कहा कि तुम सब लोग क्षण भर के लिए स्थिर हो जाओ, जिससे सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा पृथ्वी पर जा सके। तब पर्वतों ने कहा, देव, हम नर्मदा देवी को धारण करने में असमर्थ हैं। उसी समय उदयाचल ने खड़े होकर कहा, महादेव जी की कृपा से मैं नर्मदा को धारण करने में समर्थ हूं। इसके बाद उदयाचल की चोटी पर चरण देकर नर्मदा देवी आकाश से पृथ्वी पर उतर आईं और वायु की तरह तेज गति से पश्चिम दिशा को बह चली। उस समय तीनों लोकों में बड़ा हाहाकार मच गया। नर्मदा के जल का वह भयंकर कलकल नाद सुनकर पाताल लोक से एक तेजोमय प्रज्वलित लिंग प्रकट हुआ और हुंकार करके कहने लगा कि सब पापों को हरने वाली और उत्तम व्रत का पालन करने वाली हे नर्मदे, मर्यादा धारण करो। तुम्हें धारण करने के लिए ही महादेव जी ने 3 पर्वतों की सृष्टि की है, मेरु, हिमवान और कैलाश, तथा चौथा पर्वत श्रेष्ठ विंध्य भी तुम्हें धारण करने में समर्थ है। इन पर्वतों की लंबाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 32,000 योजन है और दक्षिण से उत्तर की ओर चौड़ाई 500 योजन है। इसके बाद राजा श्री हिरण्यतेजा ने नर्मदा से कहा, देवी, आपने हमारे पितरों का उद्धार करने के लिए हम पर बड़ी कृपा की है। नर्मदा ने उत्तर दिया कि राजन, तुमने मेरे लिए महादेव जी की आराधना और तपस्या की है, इसलिए जो तुम्हारे माता पिता के वंश के लोग हैं वे और तुम्हारी रनिवास में रहने वाली स्त्रियों के भी जो जो सगे संबंधी हैं वे सब मेरे प्रभाव से उमा महेश्वर के लोक में चले जाएंगे। तब राजा ने नर्मदा में विधिपूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण और श्राद्ध और पिंडदान किया। इससे उनके सब पितर नरक से निकलकर देवयान मार्ग पर स्थित हो गए। यह नर्मदा का पहला अवतरण आदि कल्प के सतयुग में हुआ था। दूसरा अवतार दक्ष सावर्णी मनवंतर में हुआ और तीसरा अवतार राजा पुरुरवा के द्वारा वैष्णव मनवंतर में संपन्न हुआ है। राजन, ये प्राचीन वृतांत जैसा मैंने अपनी आंखों देखा है वैसा ही बतला दिया। नर्मदा में स्नान करने, गोता लगाने और उसका जल पीने तथा स्मरण और कीर्तन करने से अनेक जन्मों का घोर पाप तत्काल ही नष्ट हो जाता है। मार्कंड जी कहने लगे, राजन, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न पुरुतकुत्सु नामक राजा महान यशस्वी हुए हैं। उन्होंने पहले 1 सहस्त्र वर्षों तक महादेव जी की आराधना की। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर महादेव जी ने पूछा, राजन, तुम कौन सा वर चाहते हो? तब राजा कहने लगे कि देव, नर्मदा नाम से प्रसिद्ध परम सौभाग्यशालिनी नदी है, उसे आप इस धरती लोक पर उतार दीजिए। महादेव जी कहने लगे कि राजन, इसे ना मांगकर तुम कोई दूसरा वर मांग लो। ऐसा सुनते ही वे महाभाग क्षत्रिय पुरुतकुत्सु मूर्छित होकर धरती पर ही गिर पड़े। ये देखकर शिवजी कहने लगे, राजन, तुम स्वस्थ हो जाओ, चिंता मत करो, मैं अभी श्रेष्ठ नर्मदा को मर्त्यलोक में उतारता हूँ। इसके बाद महादेव जी के कहने पर पर्यंक नामक पर्वत ने महानदी नर्मदा के वेग को धारण करना स्वीकार किया। राजा और देवताओं के साथ देवी नर्मदा बड़े वेग से चली और पर्यंक पर्वत की चोटी पर होती हुई उस स्थान पर जा पहुंची जहां पूर्व काल में राजा पृथु ने अश्वमेध यज्ञ किया था। वहीं एक बांस के मूल भाग से महानदी नर्मदा निकली। उस समय सब देवता, गंधर्व, यक्ष, मरुत, अश्विनी कुमार, पिशाच, राक्षस, नाग और तपोधन ऋषि सब लोग अर्घ और पाद्य से पूजन करके नर्मदा जी की शरण में प्राप्त हुए और बोले, आज हम लोगों का जीवन सफल हुआ, हमारी तपस्या भी सफल हो गई। हे देवी, यहाँ आपका दर्शन करके हम सब देवता कृतार्थ हो गए। हम उसी को पुरुष मानते हैं जिसने नर्मदा जी को यहाँ उतारा है। हे नर्मदे, अब आप अपने हाथ से देवताओं का स्पर्श करो, जिससे हम सब लोग भी पवित्र हो जाएं। ये सुनकर नर्मदा देवी बोली कि मैं अब तक कुमारी हूं, मेरा पति नहीं है, इसलिए मैं देवगणों का स्पर्श नहीं कर सकती।
नर्मदा जी का ये उत्तर पाकर देवता चिंता से व्याकुल हो गए और बोले, हे देवी, आपके समान रूप गुण से संपन्न उत्तम वर कहाँ से प्राप्त हो सकता है? जिसने तुम्हें इस लोक में प्रकट किया है वही तुम्हारा पति हो। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के शाप से समुद्र मर्त्यलोक में जाकर राजा पुरुतकुत्सु के रूप में उत्पन्न हुआ है। वह इक्ष्वाकुल के आनंद को बढ़ाने वाला है। वह देवतुल्य क्षत्रिय पुरुतकुत्सु आपके लिए श्रेष्ठ वर हो, हे नर्मदे। सुनकर नर्मदा बोली कि जिनमें इस प्रकार देवत्व है, जिनकी समस्त प्रजा धर्म में स्थित है, उन महात्मा पुरुतकुत्सु के लिए और क्या कहा जा सकता है। स्वयंभू ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जिस प्रकार धर्मनिष्ठ बताए गए हैं, उसी तरह ये पुरुतकुत्सु भी सब धर्मों के पालन में तत्पर हैं, इसलिए मैं इनको पति रूप में स्वीकार करती हूँ। सुनकर राजा पुरुतकुत्सु बोले, हे नर्मदे, तुम देवकन्या हो, मुझ पर कृपा करो, जिससे मेरे पितर स्वर्ग को जाएं और मेरा भी महान यश हो। नर्मदा जी ने कहा, राजन, ऐसा ही हो। अब आप मुझसे जो जो चाहते हैं वो सब मेरी कृपा से आपको प्राप्त हो। ऐसा कहकर देवी नर्मदा पर्यंक पर्वत से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर चली गई। वे धनुष से छूटे हुए बाण की तरह पृथ्वी को चीरती हुई और पर्वत शिखरों को तोड़ती फोड़ती हुई बड़ी तेजी से चली जा रही थी। उस समय विंध्य पर्वत के प्रदेश में वे जहां जहां गई वहां वहां स्नान किया जाता है। वहां तीर्थ वर्जित स्थान में भी स्नान करने पर सहस्त्रों गंगा स्नान का फल मिलता है। इसके बाद वेदज्ञ महर्षियों ने सुख का विस्तार करने वाली लोक पावनी महादेवी नर्मदा की स्तुति की। वेद धर्म के मूल हैं, स्मृतियां फूल और फल हैं। अग्निहोत्र परायण पुण्यात्मा द्विज उस फल का उपभोग करते हैं, परंतु वे भी नर्मदा को स्वर्ग की सीढ़ी समझकर उसका सेवन किया करते हैं। जहां जहां भगवान शिव के शुभ मंदिर के समीप पुण्यमयी नर्मदा विद्यमान है, वहां वहां नर्मदा नदी का स्नान 1,00,000 गंगा स्नान के समान होता है। अग्निहोत्र से जो पुण्य मिलता है और पितरों के श्राद्ध से जो फल मिलता है, वो सब नर्मदा जी के जल से बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। नर्मदा जी के नाम का कीर्तन करना और उसके संगम तीर्थ में दान देना, इससे समान कोई दूसरी वस्तु नहीं है। जो बुद्धिमान प्रातःकाल उठकर नर्मदा नदी का स्नान करते हैं, उनका पहले जन्म का और इस जन्म का किया हुआ पाप तुरंत ही नष्ट हो जाता है। कोई भी मनुष्य यदि नर्मदा जी में जहां कहीं भी स्नान कर लेता है, उसका किया हुआ 100 जन्मों का पाप भी तुरंत ही नष्ट हो जाता है। जो नर्मदा नदी के तट पर मृत्यु को प्राप्त होता है, वह भगवान शंकर के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जहां नर्मदा नहीं है, वहां पापों का प्रायश्चित करने की प्रेरणा की जाती है, परंतु नर्मदा जल प्राप्त होने पर तो प्रायश्चित की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। विंध्यगिरि के 8 मानस पुत्र बताए गए हैं, जिनमें पर्यंक प्रथम है। उसे सब पर्वतों में श्रेष्ठ जानना चाहिए। नर्मदा नदी के 150 स्तोत्र कहे गए हैं। आधे कोस के तीसरे भाग अर्थात 587 गज की चौड़ाई में उनकी धारा बहती है, ऐसा विद्वान पुरुषों ने बताया है। हे युधिष्ठिर, परमेश्वरी नर्मदा ने देवताओं और मनुष्यों के हित के लिए ही स्वयं अपने आप को धारण किया है। वे समस्त सरिताओं में श्रेष्ठ हैं और संपूर्ण जगत को तारने के लिए यहाँ अवतरित हुई हैं। उनके तट पर स्वर्ग और मोक्ष दोनों ही स्थित हैं। जय भोलेनाथ। आज की कथा में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सब आने वाले अध्याय में जरूर सुनिएगा। तो आइए दोस्तों, अब हम सीता नितनेम की कहानी सुनते हैं, जिसे सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई।
तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जड़ी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सासू मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जड़ी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष लेकर अपने सिर आ गई है? बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तभी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सुत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम, जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया? सासू बोली, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती है। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सासू बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तभी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सुत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच तो देना। तो वह बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं है। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की कहानी करते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन, अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए,
नित नीम का नीम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सुध के बल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम। अरुण अधर जनु बिंब, फल नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद, मुख पीतांबर शुभ साज। जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वासुदेव देवकी नंदन। जय यशोदा सुत नंदन दुलारे, जय प्रभु भक्तन के सतहतारे। जय नट नागर नागनथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर परुपु गिरिवर धारो, आओ दिनन कष्ट निवारो, आओ दिनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिंबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटि किंकिनी काछ निकाछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलग घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पय पान पूत नहीं, तारियो अकब कागा सुर मारियो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, मैं सीतन लखतन ही नंदलाला। सूरपति जब ब्रिज चढ़यो रिसाई, मस्वर धार वारी वरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बाहायो, गोवर्धन नखधारी बचायो। लखी यशोधरा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह चौहद भुवई दिखाई। दुष्ट कंस अति उद्यम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथि कालहिनी तुम तिलीनहा, चरण चिन्ह दे निर्भय किन्हे। करी गोपीन संग रास विलासा, सबकी पूरन करी अभिलाषा। कीतिक महा असुर संहारयो, कंस ही केस पकड़ी दे मारयो। मात पिता की बंदई छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। वहीं से मृतक छयो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए षट दस सहस कुमारी। देवी मही तृण चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आर्दिक मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवारियो। दीन सुदामा के दुख डारियो, तंदुल तीन मुठ मुख डारियो। प्रेम के साग विंदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दिन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। रान भेजा सांप पिटारी, सालिग्राम बने बनवारी।
निज माया तुम विधि ही दिखायो, उड़ते संयम सकल मिटायो। तब सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर में भीरी अरि मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवंबर बचावड नैया। सुंदर दास आ उड़धारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षम हो बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उड़धारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। इति श्री कृष्ण चालीसा संपूर्ण। श्री तुलसी चालीसा पाठ। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता। विष्णु प्रिय भवानी, पूजत हरि हर ज्ञानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। पाप नाशिनी पुण्य प्रदानी, सब जग की हो सुखदानी। नमो नमो तुलसी महारानी। सब जग की हो सुखदानी, सब जग की हो सुखदानी। जय तुलसी जग की सुखदानी, जय तुलसी जग की सुखदानी। पाप नाशिनी पुण्य प्रदानी, सब जग की हो सुखदानी। पाप नाशिनी पुण्य प्रदानी, सब जग की हो सुखदानी, सब जग की हो सुखदानी। नर नारी जो तुलसी ध्यावे, सब सुख संपत्ति पूर्ण पावे। लक्ष्मी रूप धरो तुम माता, विष्णु प्रिय भव भवदाता। घर में तुलसी रहे निरंतर, होए न दरिद्रता का अंतर। कृपा दृष्टि जब तुम कर देवी, सब विपदा पल में हर लेती। तुलसी पूजन जो नर नारी, करे सदा सुख संपत्ति भारी। कष्ट न आवे रोग न बाधा, सदा रहे सुख सौख्य साधा। तुलसी माता की महिमा न्यारी, महिमा गावे वेद पुरानी। राम नाम को करे प्रचार, भक्तन को दे भव से पार। जो कोई तुलसी चालीसा गावे, भक्ति भाव से शीस नवावे। उसके घर सुख शांति आवे, कृपा तुम्हारी सदा लहावे। तुलसी माता की सदा करो वंदना, शीस नवाए। तुलसी माता की सदा करो वंदना, शीस नवाए। कृपा दृष्टि मुझ पर रहे, संकट दूर भगाए। कृपा दृष्टि मुझ पर रहे, संकट दूर भगाए।